ये है कि जो धर्म को छोड़कर ईसाइयत के रूप में प्रपंचों में फंसकर ईसाई बन गए लोग, उनको पुनः प्रावर्तित वापस धर्म में लाने के लिए सबसे उपयोगी क्या है? बहुत अच्छा होता कि आप एक और वाक्य बोल देते। माननीय श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जगह धर्म हिंदू कहा था, खालसा पंथ है, हिंदू धर्म है। इसको भुलाकर जो मान्य हमारे लाडले प्यारे बलिदानी सपूत राष्ट्र के सिख महानुभाव अब अपने को हिंदू नहीं कहने लग गए, भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ाकर शासन तंत्र व्यापार तंत्र के चपेट में पड़कर जिन्होंने अपने आप को अल्पसंख्यक के रूप में उद्भाषित किया गया, उनको भी पुनः गुरुओं के मार्ग पर लाने का क्या स्वरूप हो सकता है, यह भी प्रश्न आपके द्वारा होता तो बहुत अच्छा होता। मैं व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ सरदार जी, तुसी प्रेमनाल दल सुनो, मैं व्यंग नहीं कर रहा। अच्छा है, कल ही शाम को मैं एकांत में सोच रहा था, भगवान शंकराचार्य का साथ सुधन्वा जी ने दिया, जो बौद्ध सम्राट पहले थे। श्री कुमारिल भट्ट जी ने, शंकराचार्य जी ने उनके हृदय को परिवर्तित करके सनातन वैदिक आर्य सम्राट के रूप में उद्भाषित किया। कालांतर में 4 पीठ के मान्य जगत गुरुओं ने विविध प्रकार के विदेशियों के आघात को देखते हुए एक सेना का गठन किया, उसका नाम नागा सैनिक। वो नागा सैनिक हैं या नहीं, बुरा न मानो, हमारे बहुत लाडले प्यारे हैं, क्या शंकराचार्य से जुड़े हैं कहीं? शंकराचार्य स्नान करें या नहीं कुंभ के अवसर पर उनको कोई चिंता है? उनका स्नान जरूर होना चाहिए। दूसरी बात है कि भंडारा और दक्षिणा के अतिरिक्त उनका अंतरंग स्वरूप क्या रह गया? आज अगर नागा सैनिक 2 लाख ही सही गोवंश की रक्षा, गंगा आदि की रक्षा के लिए हमारा साथ देते तो आज ये स्थिति नहीं होती। जिस भावना से चारों पीठ के मान्य शंकराचार्यों ने नागा सैनिकों को उद्भाषित किया, उस भावना का कोई स्थान ही नहीं रह गया। समझ गए ना? सेना विहीन हम हो गए, ये रुदन है। आगे लीजिए। दीर्घदर्शी अमोघदर्शी मान्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, देखिए मैं आस्थापूर्वक बोल रहा हूं, सिख सैनिकों को जगह धर्म हिंदू धर्म राजमार्ग के समान उस तक पहुंचाने के लिए पगडंडी के समान खालसा पंथ की रचना की। वो भी अब हमारे साथ नहीं रह गए, साथ लेने और देने की स्थिति में नहीं रह गए। आप जैसे लाडले लाल सपूतों की बात दूसरी है। मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ और मेरे अधिकांश सहपाठी पंजाबी ही रहे हैं। उन दिनों हरियाणा पंजाब की विभाजक रेखा भी नहीं थी, तो मैंने एक संकेत किया, 2 सैनिक हमारे हाथ में नहीं रहे। अगर सिख तंत्र की ओर से गाय की बात कही जाए तो 15 दिन में केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र के नींद टूट जाए। सिख तंत्र के द्वारा गाय की बात कही जाए, गंगा की बात कही जाए, सरकार की नींद टूट जाए। कहां कोई आवाज है? बिल्कुल आवाज नहीं है। बल्कि बुरा न मानो, होली है जो कुछ 7 वर्षों तक पंजाब में हुआ, मुझे अच्छी तरह मालूम है। उन दिनों भी हमने यात्रा की थी पंजाब की, वो भी मुझे अच्छी तरह मालूम है। जिनके दमन के लिए सिखों का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्हीं से हाथ मिला लिया गया, अंग्रेजों की कूटनीति। तीसरे सैनिक आरएसएस के महानुभावों सुनो, सुदर्शन जी 9 बार मेरे पास आए, मेरी बात को वो मंत्र के समान मानते थे अपनी सीमा में।
आरएसएस के सरसंचालक, जब वो उस पद पर नहीं रहे, 7 घंटे तो भोपाल में मेरे पास बैठकर बात कर रहे थे। मोहन भागवत जी बार बार आते हैं मेरे और आपको नहीं मालूम होगा, शेषाद्री जी ने 24 साल पहले मुझे पत्र लिखा था जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। रविन्द्रनाथ पतिहारी आरएसएस पुरी के माध्यम से वो पत्र आया मेरे पास, नरसिंह राव को आप पत्र लिखिए कि आरएसएस से बैन हटाए। मैंने नरसिंह राव को लिखा, क्या हिंदुओं का आंसू पोंछने वाला कोई तंत्र न रहे, यही आप जानते हो, मानते हो? अविलंब आरएसएस से प्रतिबंध हटना चाहिए। 27 दिन की सीमा में आरएसएस से प्रतिबंध हट गया, समझ गए? मैं बहुत स्नेहपूर्वक, लाड़ प्यार पूर्वक कहता हूं। तीसरी सेना, 2 सेनाओं की बात हो गई ना, एक नागा सैनिक, एक सिख सैनिक। तीसरे सैनिक कौन रह गए? हेडगेवार जी ने हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए आरएसएस को ख्यापित किया। अब वो एक दल का प्रचारक बन के रह गया। हमारे पास न आरएसएस, न हमारे पास सिख और न हमारे पास नागा, और तीनों हैं, तीनों प्रकार के सैनिक हैं। लेकिन हमारे माने जिस उद्देश्य से इनको उद्भाषित किया महापुरुषों ने, उस उद्देश्य की पूर्ति में क्या इनका उपयोग है? कोई भी उपयोग नहीं। इसका मतलब तो मैंने संकेत किया, जिस दिन हमारे सिख महानुभाव हमारे हाथ सरीखे हमको प्राप्त हो जाएंगे, करोड़ों की बात बाद में है, लाखों क्रिश्चियन कहेंगे तुसी हमको प्रेम नाल हिंदू बना लो। सुनिए, मैं एक अमोघ उपाय बताता हूं, इतिहासकार गुप्तचर भी शांतिपूर्वक प्रेम से सुनिए। भारतीय संविधान की 25वीं धारा की केवल रक्षा कर दीजिए। जैन विश्व में जितने हैं बिखरे हुए, भारत के सहित, बौद्ध, सिख, अब वो मेरी बात वो भी सुन ले, लिंगायत जो अलग होने की स्थिति में हैं, जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार हिंदू उद्घोषित किए गए। अगर पूरे विश्व में जो जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, डंके की चोट से कहें हमारे पूर्वज हिंदू थे, सनातनी थे, आर्य थे, वैदिक थे, हम हिंदू हैं, आर्य हैं, सनातनी हैं, वैदिक हैं, हमारी संतान हिंदू रहेगी, वैदिक रहेगी, आर्य रहेगी, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर हम आ जाएंगे या नहीं? हम जब जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ जाएंगे और चुनाव में, वोटर लिस्ट में जैन होते हुए हिंदू, बौद्ध होते हुए हिंदू, सिख होते हुए हिंदू, लिंगायत होते हुए हिंदू, ब्राह्मण होते हुए हिंदू, क्षत्रिय होते हुए हिंदू, वैश्य होते हुए हिंदू, शूद्र होते हुए हिंदू, स्त्री होती हुई हिंदू, और समाजी होते हुए हिंदू, सब जगह हिंदू लगाइए। कौन हमारे सामने टिक सकता है? हम तो सबका हित चाहते हैं। अगर हम क्रिश्चियनों को, जो हिंदू क्रिश्चियन बन गए, वही थोड़े बन गए, बुरा न मानो होली है। मेकाले की चलाई हुई शिक्षा पद्धति के अनुसार आज जो हृदय मस्तिष्क बन रहा है, किसको आप कह सकते हिंदू है? एक्सेप्शन, अपवाद की बात छोड़ दीजिए, ध्यान गया या नहीं? अरे अघोषित धर्मांतरण तो प्राय सबका हो चुका है, बीज को छोड़ दीजिए तो। ध्यान गया या नहीं? शिक्षा पद्धति के आधार पर मस्तिष्क और हृदय की रचना होती है। वो तो शिक्षा पद्धति के आधार पर जब हृदय और मस्तिष्क की रचना होती है तो सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू रहने योग्य तो हमारा मस्तिष्क रह ही नहीं गया। कोई 10% हिंदू है, कोई 15% हिंदू है, 7% हिंदू का तो अकाल ही पड़ गया। इसका मतलब क्या है? वर्तमान शिक्षा पद्धति की विकृति को समझकर नीति अध्यात्म समन्वित शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित करने का प्रयास करें। हमको उनकी चिंता नहीं है। देखिए, 1-2 वाक्य और कह दूं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दर्शन अपितु विज्ञान और व्यवहार के धरातल पर भी हमारा सिद्धांत इतना मजबूत है, सुदृढ़ है, कोई हिला डुला नहीं सकता।
औरों की बात छोड़ दीजिए, पोप महोदय बिना लाठी गोली के ही मचल पड़ेंगे। गुप्त रीति से शिव जी की पूजा तो लोग करते ही हैं। मक्का मदीना में भी गुप्त रीति से ये लोग, ये मुस्लिम तंत्र वाले भी शिव जी की पूजा करते ही हैं। समझ गए? डंके की चोट से पोप जी का हृदय मचल उठेगा। क्या मचल उठेगा? समझ गए कि भाई हमको तो सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत ही चाहिए। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। अमेरिका के बुश महोदय दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे। उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया। हमको लगता था क्रिश्चियन तंत्र पे टूट पड़ेगा, कहीं से प्रतिक्रिया नहीं हुई। बुश महोदय का क्या वक्तव्य था मालूम है? अपने लिए उन्होंने कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूं, लेकिन बाइबल के प्रति आस्था होने पर भी बाइबल में जो सृष्टि का विज्ञान दिया गया है वह तो आधुनिक विज्ञान के आगे बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। इतने अंशों में मैं बाइबल नहीं मानता। हो गया ना? बाइबल में गीता का जितना अंश है उसको हटा लें तो बुश महोदय के ही शब्दों में सृष्टि प्रक्रिया का जो स्वरूप, सृष्टि का स्वरूप, सृष्टि की संरचना का जो स्वरूप बाइबल में प्रस्तुत किया गया। मेरी बात छोड़ दीजिए, मैंने तो बाइबल पढ़ाई नहीं है। बुश जी के शब्दों में वो मानने योग्य नहीं है। लेकिन 700 श्लोकों में गीता है, वो भी 700 श्लोक छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में केवल 7 मंत्रों में नासदी सूक्तम है। 7 मंत्र, पूरा विश्व उस पर लट्टू है, वैज्ञानिक लट्टू है। कोई कह सकता है कि 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि की संरचना का जो स्वरूप निर्धारित किया गया उसे हम नहीं मानते हैं। जब दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक तीनों धरातल पर हम उत्कृष्ट हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, हमारा सिद्धांत हर समय में, हर व्यक्ति के लिए, हर दशा में उपयोगी है, हर काल में, तब फिर सज्जनों इस तथ्य को विश्व स्तर पर ख्यापित करें, करोड़ों व्यक्तियों का मन मचल उठेगा। हमको तो हिंदू बना लो, हिंदू बना लो। और मेरे पास 25 वर्ष मुझे हो गए, 26 वर्ष इस पद पर, मेरे पास तो कई संकेत आ चुके। आप जब चाहें लाखों की संख्या में हम वो होना चाहते हैं, जिस कक्षा में आप हिंदू बनाकर हमको रखें। हम अभी मौन हैं, अवसर देख रहे हैं। समझ गए? सबका हृदय मचल रहा है हिंदू होने के लिए। केवल भारत का शासन तंत्र अपने उत्कर्ष को, देश के उत्कर्ष को नहीं सह पाता है। मैं एक संकेत करता हूँ, पूरा विश्व इस बात को मानता है कि वैदिक महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तु विज्ञान, गणित आदि का विज्ञान दिया। आज भी सनातन धर्मियों का परंपरा प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह इत्यादि के विज्ञान सर्वोत्कृष्ट हैं या नहीं? हमारे विज्ञान सर्वोत्कृष्ट हैं, लेकिन भारत का शासन तंत्र अपने विज्ञान को और ऐसे वैज्ञानिकों को रौंदने में नाज का अनुभव करता है, गौरव का अनुभव करता है। हमको अपना उत्कर्ष सही ही नहीं है। जिस दिन हम अपने उत्कर्ष को सह लेंगे, पूरा विश्व जो था वही होने के लिए लालायित होगा और बाध्य भी होगा। हर हर महादेव।